लूफी लोकी को पंच करता है। जायंट्स वीएस होली नाइट्स, गिलिंगहम्स पावर, हजरूडिन्स फ्लैशबैक, एवरीथिंग हैज बीन रिवील्ड। यू नाकामा चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम लेटेस्ट वन पीस चैप्टर्स को डिसेक्ट करते हैं और इचिरो ओडा की मास्टरपीस के हिडन सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। आज हम चैप्टर 1143 टाइटल गॉड्स नाइट पर बात करने वाले हैं और मुझे बताना है ये चैप्टर इमोशंस, रिविलेशंस और माइंड ब्लोइंग पावर्स का रोलर कोस्टर है। अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो ये आपका फाइनल वार्निंग है, स्पॉयलर्स अहेड। चलो शुरू करते हैं। पहले चलो कवर स्टोरी की बात करते हैं। इस हफ्ते हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट क्रू फ्लाइंग फिश पर रेस कर रहे हैं। ये एक फन और लाइट हार्टेड मोमेंट है जो इंटेंस मेन स्टोरी के कॉन्ट्रास्ट में है। क्रू काफी मजा कर रहा है और ये उस एडवेंचरस स्पिरिट का रिमाइंडर है जो वन पीस को इतना स्पेशल बनाता है। लेकिन इससे मत भूलना, में स्टोरी बिल्कुल भी लाइट हार्टेड नहीं है। मुख्य प्लॉट में जायंट्स बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जो होली नाइट्स ने किडनैप किया है। लेकिन यहाँ चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। जायंट्स बच्चों को छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सोमर्स, एक होली नाइट, ने आइबा नो माई खाई है जो थॉर्न फ्रूट है। ये डेविल फ्रूट बिल्कुल ब्रूटल है। जो कोई भी सोमर्स के टारगेट्स को छूता है उसे थॉर्न्स से अटैक होता है। और सबसे क्रेजी बात, जितना ज्यादा प्यार होगा टारगेट के लिए उतना ही दर्द थॉर्न्स का होगा। ये फाइट में एक साइकोलॉजिकल लेयर ऐड करता है। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का खेल नहीं है बल्कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी का भी। जायंट्स यहाँ क्लियरली डिसएडवांटेज में हैं और उन्हें बच्चों को नहीं बचा पाना देखना फ्रस्ट्रेटिंग है। अब चलो गिलिंगहैम की बात करते हैं। इस बंदे का पावर बिल्कुल इंसेंट है। उसने ड्रैगन फ्रूट मॉडल किलिन खाई है जो उसे लोगों के सपनों से ऑब्जेक्ट्स मैटीरियलाइज करने की एबिलिटी देता है। हाँ, आपने सही सुना, सपनों से। इस चैप्टर में होली नाइट्स जंगल में खाना खा रहे हैं और सॉल्ट भूल जाते हैं। सोमर्स इस बारे में सोचता है और गिलिंगहैम अपनी पावर का उपयोग करके उसे सुलाता है और उसके सपने से सॉल्ट निकाल लेता है। ये एबिलिटी सिर्फ इनक्रेडिबली यूनिक नहीं है बल्कि बहुत सारे सवाल भी उठाती है। क्या वो किसी भी चीज को सपनों से मटेरियलाइज कर सकता है? इस पावर के लिमिट्स क्या हैं और ये एबिलिटी फ्यूचर बैटल्स में कैसे प्ले करेगी? गिलिंगहैम डेफिनेटली एक कैरेक्टर है जिसे देखना पड़ेगा। इस बीच लूफी और लोकी के ग्रुप के साथ हम देखते हैं कि लूफी लोकी को पंच करता है, लेकिन ये एक वीक ब्लो होता है और लोकी बेहोश हो जाता है। जोरो नोट करता है कि लोकी पहले से ही नजदीक मौत था, जो एक बड़ा रिवीलेशन है। ये सजेस्ट करता है कि लोकी ने कुछ इनक्रेडिबली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया है या वो सीवियर कंडीशन से गुजर रहा है। लूफी, जो कि अपने दिल से सबकी मदद करने वाला बंदा है, गर्थ से कह रहा है कि वो लोकी का इलाज करे। पहले गर्थ रेजिस्ट करती है, शायद क्योंकि वो हाजरुद्दीन के लिए लॉयल है और उनका लोकी के साथ शेयर्ड हिस्ट्री है। लेकिन वो इवेंचुअली हेल्प करने के लिए मान जाती है। ये मोमेंट लूफी की एबिलिटी को हाईलाइट करता है कि वो टेंस सिचुएशंस में भी कंपैशन इंस्पायर कर सकता है। हमें हाजरुद्दीन के पास्ट का एक फ्लैशबैक भी मिलता है जो दिखाता है कि लोकी ने उसे बचपन से बुली किया था। ये उनके रिलेशनशिप को एक नया लेयर देता है। हाजरुद्दीन अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेना चाहता है और यहाँ उनके बीच अनरिजॉल्व टेंशन बहुत क्लियर है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है। चैप्टर के एंड में लोकी उठता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैंने फादर को इसलिए मारा क्योंकि मैं चाहता था? मुझे पता है तुम्हें भी ये नहीं लगता। ये लाइन एक बमशेल है। ये सजेस्ट करता है कि लोकी के एक्शंस का कोई रीजन हो सकता है। शायद उसे अपने फादर को मारने के लिए फोर्स या मैनिपुलेट किया गया। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खोलता है। क्या लोकी एक विक्टिम है? क्या कोई बड़ा विलन स्ट्रिंग्स खींच रहा है? और ये रेवलेशन हजरुद्दीन की रिवेंज क्वेस्ट पर कैसे असर करेगा? अब चलो इस चैप्टर के इंप्लीकेशंस पर बात करते हैं। पहला, होली नाइट्स अब सीरीज के सबसे डेंजरस ग्रुप्स में से एक बन रहे हैं। समर्स का थॉर्न फ्रूट और गिलिंगहैम का ड्रीम ड्रैगन फ्रूट जैसे पावर्स के साथ ये एक फोर्स है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, लोकी का स्टेटमेंट चैप्टर के एंड में सजेस्ट करता है कि उसकी स्टोरी में कुछ और भी है जो समझ नहीं आता। क्या उसे किसी ने मैनिपुलेट किया, जैसे इमू या गोरोसेई, या फिर एल्बाफ रॉयल फैमिली ड्रामा में कोई और लेयर है जो हमें अब तक नहीं दिखाई गई? और आखिर में लूफी और उसकी क्रू का इस सब में क्या रोल होगा? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करेंगे या फिर होली नाइट्स के खिलाफ एक बड़े बैटल में खींच लिए जाएंगे? तो यहाँ कुछ अच्छी खबर है, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। इसका मतलब है कि हमें चैप्टर 1144 जल्दी ही मिलेगा और मैं देखने के लिए बेकरार हूं कि ओडा इस कहानी को कहां ले जाता है। क्या हमें लोकी के पास्ट के बारे में और आंसर्स मिलेंगे? क्या होली नाइट्स अपना नेक्स्ट मूव करेंगे और लूफी और उसकी क्रू इस इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे?
अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताओ। तो बस इतना ही हमारे ब्रेक डाउन के लिए वन पीस चैप्टर 1143। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि आप किसी भी अपडेट से मिस न हो। इस चैप्टर पर अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करो।